हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग सोचते होंगे अभी हम कहाँ आ चुके हैं। अभी हम आ चुके हैं पीएनबी बिल्डिंग, डॉक्टर कॉलोनी, कंकड़ बाग। अभी हम जिस चीज का ब्लॉग बनाने आए हुए हैं, रैंकर्स कॉमर्स। यहाँ पे एक तरह से देखा जाए 11th हो गया, 12th हो गया, बीकॉम हो गया, बीबीए हो गया, सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएमए का तैयारी कराई जाती है। और आज सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पे बहुत ही भव्य तरीका से पूरा सजाया गया है। चलिए अंदर चल के सारा चीज दिखाते हैं, बच्चों लोग से मिलवाते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे तो यहाँ देख लीजिए, सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं रैंकर्स कॉमर्स दे रही है। और सरस्वती माँ का आशीर्वाद सभी बच्चों लोग पे बने रहे। और एक तरह से देखा जाए तो इतना अच्छा सजाया गया, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और चलिए अंदर चल के अंदर का सारा चीज दिखाते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। और यहीं से एंट्री किया जाता है और हम अभी एंट्री करने वाले हैं। और चलिए सर से मिलवाते हैं, कुछ बच्चों लोग से जानते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। यहाँ पे कुछ बच्चे लोग बैठे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, पूजा पाठ का पूरा कार्यक्रम कुछ चल रहा है। हमारे साथ एक और भाई जुड़े हुए हैं। क्या चीज का तैयारी करते हैं आप? हम भी 12th का। कैसा पढ़ाई होता है? बहुत बढ़िया पढ़ाई चलता है। अभी पूजा पाठ में आए हैं, शामिल हुए हैं सरस्वती पूजा। जी जी, सर लोग का पढ़ाने का तरीका कैसा रहा? बहुत बढ़िया है जी। पढ़िए, सही बच्चों से मैं अनुवादन करूँगा कि आप यहाँ का पढ़े। सर लोग का पढ़ाने का कंसेप्ट कैसा? बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छे से समझाते हैं सर। सर का हर पढ़ाई समझ में आता है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, इन बच्चों के लिए क्या बोलना चाहिए? क्या? जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, इन बच्चों के लिए क्या बोलना चाहिए? जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके अगर आप पढ़ने का इच्छुक है तो यहाँ पे आइए कॉमर्स पढ़ने। ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। कैसा पढ़ाते हैं? हाँ, काफी ज्यादा अच्छा। सर लोग का पढ़ाने का तरीका कैसा है? बहुत अच्छा। हमें तो कहाँ से आई हुई हैं आप? क्या कह रहे हो? कहाँ से आई हैं? मैं तो यही सब आप लोग को कैसे पता चला था कोचिंग के बारे में? ऑनलाइन सर्च किए थे। तब आप यहाँ पे आके जुड़ के पढ़ रही है। जो भी सर पढ़ाते हैं, कंसेप्ट कैसा? बहुत बढ़िया। और कहाँ से आई हुई हैं? मैं झारखंड से हूँ। कैसे पता चला कोचिंग के बारे में? यहाँ आई थी, मुझे गूगल के थ्रू पता चला था कि यहाँ गूगल पे पता चला कि इसका बहुत अच्छा रेटिंग है। फिर मेरी हॉस्टल्स की भी कुछ लड़कियां हैं, उन्होंने बताया कि ये बहुत अच्छा कोचिंग है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। सर प्रैक्टिकल एजुकेशन देते हैं कि? हाँ बिल्कुल, सर का कंसेप्ट कैसा है पढ़ाने का? बहुत अच्छा, बहुत डीपली समझाते हैं, हर चीज अच्छे से बताते हैं। जब आप आई थी तो आपका कंसेप्ट कैसा था? मेरा ऐसे एज पर मैं 12th तक जहाँ तक पढ़ी थी वहाँ तक उतना क्लियर नहीं था, पर यहाँ आने के बाद पता चला कि मतलब डिटेल क्या कॉमर्स होता है रियल में पता चला 3 साल में। मैं 3 साल से यहाँ पढ़ रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट लोग पूजा में आके बैठे हुए हैं। और एक तरह से देखा जाए तो अब आरती होने वाला है। तो सबसे पहले क्या नाम पड़ेगा? आनंद कुमार। क्या बोलना चाहिएगा रैंकर्स कॉमर्स कोचिंग के बारे में? बहुत बढ़िया कोचिंग है, यहाँ से बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। नंबर 1 कोचिंग है मेरे हिसाब से कॉमर्स का। मैं खुद यहाँ पढ़ा हूँ, यहाँ पास आउट हुआ हूँ और मैं भी बढ़िया अच्छा जॉब भी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया रैंकर्स। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे बच्चे लोग का उत्साह आप लोग देख के समझ सकते हैं। बहुत ही अच्छा तैयारी कराया जाता है। यहाँ पे पढ़ाई कैसा होता है? बहुत ही बढ़िया। अच्छा। आप कितना दिन से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं? 6 मंथ। 6 मंथ में आपका मतलब कंसेप्ट कैसा हुआ? बहुत ही बढ़िया रहा आज तक तो। जब आप आई थी तो आपका कंसेप्ट कैसा था? मतलब था, लेकिन आने के बाद उसके बाद और भी इम्प्रूवमेंट हुआ। सर लोग का पढ़ाने का तरीका कैसा है? नितेश सर का तो बहुत ही अच्छे है। यहाँ मतलब पहले मैं पढ़ती थी उससे यहाँ बहुत बेटर है। समझाने का कॉन्सेप्ट मतलब रिटन भी होता है, थ्योरी भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है, सारा ये सब होता है। हम लोग सर लोग प्रैक्टिकल एजुकेशन देते हैं? प्रैक्टिकल भी, थियोरिटिकल भी, और साथ में नोट्स भी लिखवाते हैं। तो आज बहुत ही खुशी की बात है। आज अभी हम आए हुए हैं रैंकर्स कॉमर्स में, जो कि डॉक्टर्स कॉलोनी कंकड़बाग में पड़ता है। एक तरह से देखा जाए तो अभी हमारे साथ जो है अभी डायरेक्टर सर है। आइए थोड़ा सा इनसे बातें करते हैं। क्या सफर रहा सर आपका? सफर हम लोग का तो बहुत दिनों से चल रहा है बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, और आगे भी अच्छा ही रहेगा। कैसे मन में ख्याल आया बच्चों लोग को पढ़ाना चाहिए? बच्चे लोग को पढ़ाना चाहिए। बिहार का एजुकेशन का जो क्वालिटी अभी चल रहा है वो थोड़ा लो पे है। स्कूल कॉलेज में उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है।
तो बच्चों को अलग से ट्यूशन कोचिंग की जरूरत पड़ती थी, उसी में ख्याल आया कि पढ़ाना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो सभी बच्चे को प्रैक्टिकल एजुकेशन दिया जाता है कि नहीं? अभी के समय में अभी प्रैक्टिकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे एक तरह से एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान के चलिए जो बच्चे 5 से 10 तक पढ़ाई किए हैं, उनसे जो बच्चे 12th में चले जाते हैं, उनसे फिर पूछा जाएगा 5 से 10 तक का सिलेबस नहीं बता पाते, भूल जाते हैं। एक ही कमी रहता है प्रैक्टिकल एजुकेशन का। वही बच्चे अगर कोई मूवी अच्छा देखा हुआ रहता है, तो उस मूवी में सारा चीज़ रहता है, प्रैक्टिकल रहता है। वो बच्चे से उस मूवी के बारे में पूछा जाता है, तो उस मूवी के बारे में बच्चे अच्छा से एक्सप्लेन कर देते हैं। और वही मूवी को अगर स्क्रिप्ट लिख के दे दिया जाएगा, तो फिर मूवी भी वो भूल जाएँगे। लेकिन प्रैक्टिकल देख लेने से बच्चे को याद रहता है। तो बच्चे लोग को प्रैक्टिकल एजुकेशन दिया जाता है कि नहीं? बच्चे लोग को प्रैक्टिकल एजुकेशन रहता है, ऑनलाइन हम लोग को डिजिटल बोर्ड वगैरह भी सब लगा हुआ है, उसपे एग्जाम्पल सब दिया जाता है। और बात रही कि जो थ्योरी जो पढ़ाया जाता है, उसे किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल से समझाया भी जाता है। वहाँ जो फैकल्टी सब हैं, वो सारे सीए हैं, क्वालिफाइड हैं, और उसी हिसाब से वो अपना सारा कुछ अरेंजमेंट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट का अलग-अलग फैकल्टी है कि नहीं? हर एक सब्जेक्ट के अलग-अलग फैकल्टी हैं। इवन देखिए कि सब्जेक्ट के 2-2 फैकल्टी भी हैं। अच्छा, मतलब जो बच्चे मान के चलिए एक टीचर से संतुष्ट नहीं हुए कुछ हैं। चैप्टर अलग टीचर पढ़ाएँ, कुछ चैप्टर अलग टीचर पढ़ाएँ। अच्छा, इस बात मतलब बच्चे पूरा सर्टिफाइड हाँ, रहते सर्टिफाइड है। हैं। एक तरह से देखा जाए सर, कोर्स ड्यूरेशन कितना दिन का रहता है? कोर्स ड्यूरेशन अराउंड अप टू 8 टू 9 मंथ्स मैक्सिमम, या 11 मंथ्स अच्छा, मैक्स टू मैक्स। मतलब फेस्टिवल अगर हाँ, लेकर हाँ, 11 मंथ, हाँ, लेकिन 9 मंथ में कंप्लीट हो जाता है। हाँ, 9 टू 10 मंथ्स लगता है। तो एक तरह से देखा जाए सर, अभी तक कितने बच्चों को पढ़ा चुके होंगे? अभी तक अराउंड मोर अराउंड 8,000। अच्छा, तो कितने बच्चे मतलब अभी जॉब पे होंगे? जॉब पे तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो कॉन्टैक्ट पे नहीं हो पाती है, लेकिन अच्छा, कॉर्पोरेट में है, बहुत कोई ने एमबीए भी किया, बहुत कोई सीए बने हुए हैं। स्टूडेंट हमारे जो सीए बने हुए सब तो बैनर पोस्टर में लगाए हुए हैं सब। कैसा लगता है उन बच्चों से आप जब मिलते हैं बहुत तब? खुशी होती है। मतलब लगता है कि आप जिस मेहनत पे स्टार्ट किए थे, जो आप जर्नी स्टार्ट किए थे, वो हमारा जर्नी सफल रहा। हाँ, बस। तो अभी जितने भी सर लोग हैं, सभी कोई फैकल्टी है ना? जी, जी। ये सर का इंट्रोड्यूस कराइएगा। ये नितेश सर हुए अकाउंट के अच्छा, हमारे एचओडी। अच्छा। तो सारा चीज़ आप ही देखते हैं। अकाउंट्स में हम ही सारा चीज़ देखते हैं। तो कैसा लगता है सर से जुड़े हुए? जब हम लोग इस शुरू किए तो थोड़ा-सा हम लोग देख रहे हैं कि आजकल शिक्षा का लोग व्यवसायीकरण कर दिया है, बिज़नेस बना लिया है। तो हम लोग का एक प्लान था कि भाई मतलब जो बच्चे मान लीजिए मीडियम क्लास के हैं, जो कि अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो हम लोगों ने ऐसा प्लान किया कि एक फ़ी मिनिमम रखा जाए। और आज भी पूरे पटना आप घूम लीजिएगा, तो हम लोग से कम अफ़ोर्डेबल फ़ी में कहीं कोई नहीं पढ़ाता है। सारे सब्जेक्ट हम लोग 10 से 12 मतलब 1000 में हम लोग पढ़ा लेते हैं। क्योंकि ये जो जगह है, बहुत कॉस्टली जगह है। जी। क्योंकि रेंट ही यहाँ पे इतना ज़्यादा होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी आप लोग कम पैसा में बच्चों लोग को पढ़ाते हैं। कम पैसे इसलिए कि हम लोग का एक था व्यू था कि भाई हम लोग तो भाई जहाँ तक अपना क्वालिफिकेशन लिए उसके बाद ठीक है अपने प्रोफेशन में हम लोग हैं ही, साथ में हम लोग का एक था कि बच्चों को एक अच्छी गाइडलाइन मिले, कम अफोर्डेबल फी में मिले। और हम लोग बहुत सारे सीए प्रोफेशन के लोग हैं, अलग अलग प्रोफेशन के भी लोग हैं, और सारी टीम वर्क के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कम से कम बच्चों को एक वेल एजुकेशन मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले। और साथ में हम लोग आजकल बहुत सारे प्रैक्टिकल अप्रोच पे भी हम लोग ये तरह के सब्जेक्ट चला रहे हैं कि खास करके जैसे जॉब में आजकल बहुत सारी परेशानियां हो रही है, तो स्किल डेवलपमेंट का बहुत सारा कोर्स हम लोग आजकल नया लॉन्च किए हुए हैं कि ताकि बच्चों को मान लीजिए 3 से 4 महीने के अंदर अगर लगता है कि हमें जॉब करनी चाहिए, मान लीजिए बच्चा घर से मान लीजिए अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो पढ़ाई के साथ हम लोग मतलब जॉब भी प्लेस कराते हैं 3 से 4 महीने के ट्रेनिंग में। दूसरा हम लोग के यहाँ प्रोफेशनल कोर्स भी है, जैसे सीए, सीएस, सीएमए, इस तरह का बच्चा भी अगर करना चाहता इस है, टाइप का कोर्स करने से कोई बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। बेरोजगार नहीं रहेगा। कुछ ना बिल्कुल। कुछ वो ज़रूर अर्न करेगा, अगर अच्छा पद पे। हाँ, अगर उसका मान लीजिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, तो हम लोग के यहाँ प्रोफेशनल कोर्स चलता है। इसमें सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएमए हो गया। लेकिन जो बच्चा को लगता है कि हम पढ़ाई आगे नहीं कर पाएँगे, ये सब ऐसा कोर्स है ब्रॉड लेवल का कोर्स। हाँ, और ऐसा कोर्स हमको नहीं लगता है कि पूरे पटना में किसी के और पास ये चीज़ का हर जगह डिमांड है। अगर बच्चा अच्छा से टैली भी करता है, जब तक कॉमर्स का नॉलेज ही नहीं है, तब तक वो अकाउंटिंग अच्छा से देख नहीं सकता। है। जैसे टैली हो गया, एसेट्स चाहे क्या होता है, आजकल इक्विटी क्या हाँ, होता है, एक्सपेंस क्या होता है, जब तक इस सब का नॉलेज नहीं है, बच्चा कैसे समझेगा? जैसे ये सारा चीज़ आप लोग पढ़ा हाँ, देते हैं। सारा चीज़ जैसे टैली हो गया, मार्क सॉफ्टवेयर हो गया, इसके अलावा जीएसटी का नॉलेज है, इनकम टैक्स का नॉलेज, रिटर्न कैसे फाइल किए जाते हैं। आजकल बच्चों को ये काफ़ी जानकारियाँ ठीक है, हम लोग के माध्यम से मतलब बच्चे बहुत सारे प्लेस भी हो रहे हैं, और जिसके लेकर मतलब हम लोग को भी एक सैटिस्फैक्शन मिलता है कि चलो हम लोग जिस दिशा में हम लोग इस कोचिंग को स्टार्ट किए, वो जर्नी हम लोग का सफल रहा। जो बच्चे अच्छा से पढ़ लेंगे,
उन बच्चों लोग के लिए क्या बोलना चाहिए? मतलब कितना रुपया स्टार्टिंग में अर्निंग कितना रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए डिपेंड करता है कि वो किस तरह का कोर्स कर रहा है। मान लीजिए कि शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स अगर कर रहा है, जैसे हम लोग के यहाँ 3 to 6 मंथ के भी कोर्सेज हैं। इसके अलावा अगर वो प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है तो प्रोफेशनल कोर्स में तो उसका कोई पैकेज का तो कोई ये है नहीं, 10 लाख से 20 लाख रुपए स्टार्टिंग रहता है। और जो हम लोग का छोटे जैसे कोर्सेज है, जो इंटर पास कर लिया या बीकॉम करके मान लीजिए उसके घर से फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो बच्चे मतलब मोस्ट प्रोबेबली पटना में अभी जान रहे हैं कि इंडस्ट्री का कमी है, फिर भी मतलब 15,000 से 20,000 रुपए के जॉब हम लोग प्लेस करा देते हैं। खुद आप प्लेस हाँ, कराते हैं? ट्रेनिंग के बाद भी हम लोग प्लेस करा देते हैं। यानी यहाँ जो बच्चे जुड़ जाएंगे, हर तरह से उनको सुविधा मिलने वाला है। एक चीज और बता दीजिए सर, जो बच्चे जैसे कमजोर हम लोग आते हैं, यहाँ 3 तरह के कोर्सेज चलाते हैं हम लोग। जैसे एकेडमिक कोर्सेज हो गया जिसमें 11th हो गया, 12th हो गया, बीकॉम हो गया, एमकॉम हो गया, बीबीए हो गया, इन तरह के बच्चों जो कॉलेज कोर्सेज में हैं, जुड़े हुए हैं, स्कूल कोर्सेज में हैं। इसके अलावा हम लोग प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं, जिसमें सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएमए हो गया। इसके अलावा हम लोग जैसे गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कराते हैं। और इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हम लोग स्टार्ट किए हैं, जो आपको 3 to 4 मंथ्स का कोर्सेज है। ये भी यानी बहुत 3-4 अच्छा तरह कोर्स के है। कोर्सेज हम लोग चलाते हैं। एक चीज और बता दीजिए सर, जो बच्चे वीक स्टूडेंट आते होंगे, कितना दिन में सही हो जाते होंगे? देखिए हम लोग का तो प्रयास रहता है कि मतलब 3 से 4 महीने में बेसिकली वो मतलब अपना बेस कम से कम सही कर ले। बाकी थोड़ा-सा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बाकी हम लोग अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि 3 से 4 महीना में बच्चा मतलब अब जहाँ से लेवल से उसका है, उसको थोड़ा-सा अप लेवल पे लाएँ, कि ताकि मतलब जो कोर्सेज़ उसको करना चाहिए, उस तरह का गाइडलाइन उसको प्रॉपर मिल जाती है और उसके बाद वो सही दिशा में अपना काम कर पाता है। 2025 में क्या कुछ खास करने वाले हैं? देखिए हम लोग ऐसे मतलब आपको हम बता दें, आपको नहीं पता होगा, हम लोग 2-3 बार, एक बार तो हम लोग बिहार टॉपर भी दिए हैं 2017 में। आज वो बच्चा प्रियांशु जायसवाल नाम हुआ, वो पूरे बिहार में टॉप किया था और आज वो सीए क्वालिफाइड भी यहाँ है। पे काफ़ी अच्छा रहा है। लंबे समय से हम लोग इकोनॉमिक्स और बीएसटी में देख रहा हूँ, सारे अकाउंट्स देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स के मेजर बारे में क्या बोलना चाहिए? इकोनॉमिक्स में एक्चुअली होता है कि बिना इकोनॉमिक्स का अगर कॉमर्शियल स्टेटमेंट देखा जाए या कॉमर्स को देखा जाए तो उतना सक्सेस नहीं हो पा रहा है। काफ़ी कॉमर्स में होता क्या है कि बहुत सारे लोग आज के डेट में जो हैं सिर्फ अकाउंट्स पर फोकस करते हैं, जबकि इकोनॉमिक्स हो गया, बीएसटी हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, इनका भी उनको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ अकाउंटिंग के अलावा बाकी चीज़ों पे भी इनका नॉलेज होना चाहिए। मेजर स्टूडेंट का फोकस अकाउंट होता है, बट हमारा टारगेट रहता है कि इकोनॉमिक्स और बीएसटी में भी उनको करे कि कल के गए वो मैनेजमेंट करे, एमबीए करे, हर इकोनॉमिकल चीज में चीज़ों वो को चीज काम समझे आने वाला है। बेहतर। हाँ, कल के गए बड़े-बड़े एग्जाम जो है, आज जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, बीपीएससी टीचर्स का एग्जाम ले रहा है, यूपीएससी में भी आता है। उसमें भी आता है, यूपीएससी में भी आता है। तो हर जगह वो इकोनॉमिक्स चीज एक काम ऐसा आने वाला चीज़ है। है जो हर जगह काम आने वाला है। आपको 11th 12th हुआ, बीकॉम एमकॉम हुआ, हमारा टारगेट रहता है कि बच्चों को इस प्रकार से बेस दिया जाए ताकि वो आने वाले समय में लंबे समय तक उसका बेनिफिट्स ले सकता है। और हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि बेहतर तरीके से उनको इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाए और मैनेजमेंट भी सिखाया जाए ताकि कॉमर्स में ऑलराउंडर रहे। एक तरफा पढ़ाई करने से आज के डेट में जो कॉम्पिटिटिव मार्केट्स है उसमें बच्चा वीक हो जाता है। कोई एक पेपर स्ट्रांग है तो दूसरा पेपर उसका कमजोर है जिसमें वो मार्क खा रहा है। तो ऑल राउंड चारों ओर से उसका डेवलपमेंट जो है वो होना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे वह इंग्लिश इंटरमीडिएट का हो, ग्रेजुएशन में आजकल बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं, एईसी, एससीसी, सारे कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित, जिसमें कि सारा क्या है, इंग्लिश ही है। इंग्लिश में एक तरह से देखा जाए बहुत सारे वीक स्टूडेंट जो आ जाते हैं, इंग्लिश जल्दी समझ नहीं पाते हैं, तो क्या ग्रामर से स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से स्टार्ट? नहीं, बेसिक तो बतलाना ही पड़ता है ग्रामर, लेकिन ये नहीं कि थोड़ा ग्रामर पढ़ाया जाए, लेकिन हाँ बेसिक चीज जहाँ लड़के फंसते हैं जो कि जरूरी है। जैसे कुछ चैप्टर्स का नाम हम आपको बता देते हैं, जैसे टाइम एंड टेंस हुआ, वॉइस नरेशन, फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो इतनी जानकारी हम लोग शुरू के महीनों में एक देते हैं। चीज और पूछना चाहेंगे सर, बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट रहता है, जब तक उनको वर्ड पे अगर पकड़ नहीं रहता तब तक वो अच्छा से इंग्लिश का उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं, अच्छा से बोल भी नहीं पाते हैं। अगर ग्रामर का पूरा नॉलेज भी है, अगर उनको वर्ड मीनिंग याद नहीं है, तब तक वो इंग्लिश सही से नहीं बोल पाते हैं। ये बात सत्य है कि नहीं? देखिए तीनों चीज जरूरी है, ग्रामर, स्ट्रक्चर और वर्ड्स पावर। लेकिन वर्ड्स मेन आता है। मेन अगर मान लीजिए पूरा डिक्शनरी आपको याद है हाँ। और उसको आप जोड़ नहीं पाते हैं तो फिर आप कैसे उसका नहीं, यूज तो कर सबको मिला के, यूज तो लेकिन जानना हाँ, चाहिएगा ना। लेकिन यूज वर्ड कैसे बहुत कीजिए? ज्यादा महत्व उसमें रहता है बोलने में, बोलचाल में। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वर्ड याद हो गया तो समझ याद है, इंग्लिश वो बोल हाँ। रही है। तो बोलने के लिए बहुत सारे शब्द पर पूरी डिक्शनरी रटने की जरूरत नहीं है, कुछ सर्टेन वर्ड्स हैं जो कि जो आमतौर पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, करते वो चीज याद कर लीजिए। वो चीज कराना बच्चों को जो है, बच्चों का ये सिलेक्शन नहीं हो पाता है कि कौन सा वर्ड हम लें, क्योंकि बुक्स तो बहुत सारे हैं। हम बहुत सारे बच्चों से मिले हैं, हम बोले हैं बच्चों लोग को
एक बार में 300 वर्ड लिख के दिखाइए तो बच्चे लोग हमको लग रहा है 70 वर्ड में रुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि बेसिक जैसे रूट वर्ड से, अगर रूट वर्ड की थोड़ी जानकारी हो तो एक रूट से अनेकों शब्द निकाल सकते हैं। अगर 3000 वर्ड याद हो गया तो समझिए बच्चा लोग अच्छा से 3000 वर्ड नहीं, 300 वर्ड रूट वर्ड के साथ अगर वो समझ जाएंगे तो पूरे सारे डिक्शनरी के शब्द का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। चलिए, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। ऐसे ही बच्चों लोग को पढ़ाते रहिए, बच्चों का भविष्य को बनाते रहिए। गवर्नमेंट एग्जाम जो होता है बैंक, एसएससी, रेलवे वगैरह, तो कॉमर्स जो बच्चा यहाँ पढ़ने आता है, तो जैसा कि आपको बताया गया है 11, 12 और बीकॉम का बच्चे यहाँ पे रहते हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं कि हमको पैरेलल में गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी करनी चाहिए, और मोटा मोटी मैक्सिमम का रुझान रहता ही है। पहला प्रायोरिटी रहता है बच्चा के आज के डेट में, कम से कम हमारे बिहार और यूपी में, गवर्नमेंट जॉब हो जाए। तो उसके जो इच्छुक बच्चे होते हैं वो मेरे साथ रहते हैं, उसको हम कोच करते हैं, उसको हम पढ़ाते हैं। उसमें जो मेरा मेन सब्जेक्ट है वो मैथ और रीजनिंग मैं देखता हूँ। इंग्लिश अभी सर जो थे वो देखते थे, और जीके के लिए और भी टीचर लोग हैं जो अभी मतलब एक तरह से देखा जाए तो ऑल सब्जेक्ट का हाँ, मतलब बच्चा अगर यहाँ आ जाए हाँ, तो यहाँ से कहीं जाने की जरूरत कहीं नहीं। जाने का जरूरत एक छत के नीचे रिजल्ट लेके जाना है और बढ़िया से बेटर होके जाना है। एकदम एकदम। और दूसरी बात यह है कि ऑलरेडी हमारी किताब मार्केट में पूरे इंडिया में बिकती है। अच्छा, मेरे नाम से, मेरे नाम से पूरे इंडिया में, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक और साउथ से लेकर नॉर्थ तक। क्या नाम है सर किताब का? दीपक कुमार, परफेक्ट रीजनिंग बाय दीपक कुमार। अच्छा, हम्म। काफी अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, और बच्चे लोग किताब पढ़ के बहुत ज्यादा उसमें बच्चे मदद होता है। बच्चे लोग पूरे इंडिया से फोन आते रहता है, किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ, सबको मैं असिस्ट करता हूँ। अच्छा, सभी को असिस्ट करता हूँ। व्हाट्सएप नंबर मेरा बुक में दिया हुआ है, वहाँ से असिस्ट करता हूँ। यहाँ तो अपना बच्चा जो आता है उसके लिए तो कोई बात नहीं है। बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है जो मेरा किताब पहले खरीदे हुए रहता है, अब बुक लेके यहाँ आता है, मेरे यहाँ एडमिशन लेते हैं। सर आप ही है, आप क्या चाहिए, आप ही है सर, ये तो हम खरीदे हुए हैं, हम पढ़ रहे हैं। तो इस तरह की बातें हैं। बच्चों को हम लोग ऑनेस्टली देखते हैं, ज्यादा हम लोग कॉमेडी वगैरह बच्चों के नजदीक हम लोग आज के पढ़ाई पे डेट- फोकस हाँ, आज के डेट में देखिए, आज के डेट में टीचर क्या हो गया है, बच्चा तो बच्चा होता है, उसको तो लोग समझ में आता नहीं है। बच्चा को लोग इंटरटेन करके अपना बिजनेस बनाए हुए हैं, लेकिन हम लोग को ऐसा कुछ नहीं है। जो एक टीचर का जो मोरल वैल्यू होना चाहिए उसको मेंटेन करते हुए हम बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। जैसा कि हम बताए थे कि ये मेरे यहाँ के स्टूडेंट है, बिहार टॉपर भी रहे हुए हैं, और मतलब कहा जाता है ना कि बहुत कम समय में आप देख भी रहे हैं, लग भी नहीं रहा कि ये बंदा सीए होगा। ठीक है, बच्चा सीए भी है और अपने ही यहाँ बिहार टॉपर भी है, सीए भी बन के, और आज प्रैक्टिकल क्षेत्र में अपना ये किए हुए हैं, तो उसी सब में मिलवाना चाह रहे थे, एक बार मिल लीजिए। कैसे आप पढ़ाई करते थे? जो बच्चे न्यू न्यू वीडियो देख रहे हैं उनके मतलब उत्साह के लिए, उनके मोटिवेशन के लिए क्या बोलना चाहिएगा? कैसे तैयारी करने से मतलब वे भी लोग आपके मुकाम तक आ सकते हैं? देखिए, कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जो 10 के बाद बिल्कुल नया होता है। ऐसा लगता है कि बचपन से तो कुछ है नहीं, सब कुछ फ्रेश स्टार्ट करना है। तो उसमें जो हम समझते हैं या हम फील किए हैं अभी तक भी कि ये प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। अभी क्या होता है कि बच्चे पढ़ते हैं, एक दिन पढ़े, दूसरा दिन छोड़ दिए। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं भी पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंटली पढ़िए, जो सर पढ़ा रहे हैं उससे घर पे जाके ज़रूर पढ़िए। बहुत ज़्यादा देर का कोचिंग भी नहीं होता, एडिशनल कुछ करना नहीं है, यूट्यूब से वीडियोज़ अवेलेबल है, वो वीडियोज़ देखिए, डाउट क्लियर होगा। सर से हेल्प लीजिए, लेकिन सेल्फ स्टडीज ज्यादा करना हो। सर के पढ़ा देखिए, सब टीच एक सर सबको सेम पढ़ाते हैं। बच्चा आगे तभी बढ़ेगा जब खुद से भी पढ़ेगा, तभी तो। बिना खुद से पढ़े नहीं, बिना खुद से पढ़े हुए तो बच्चे वो क्लास आके फिर घर चले गए और फिर सेल्फ स्टडी नहीं किए कल सर पढ़ाएंगे, फिर हम पढ़ेंगे, तब नहीं होगा। आपको जो सर पढ़ाए वो आपका सबसे पहला ड्यूटी होता है कि आप उसको पढ़िए। आप कितना देर पढ़ते थे? पढ़ाई का तो कोई टाइमिंग होता नहीं है, जब तक मन किया तब तक पढ़ ली। यानी बहुत स्ट्रगल किए तब आज जाके उस मुकाम तक आ चुके हैं सक्सेस का। हाँ, मेहनत तो है, सर लोग का सपोर्ट है, उनका हर टाइम सर लोग अवेलेबल रहते थे। कोई भी डाउट हुआ अलग से बैठ करके फेस टू फेस गाइडेंस के साथ सर काफ़ी मदद किए, पढ़ा डाउट समझा। सक्सेस प्राप्ति हो। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।